ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल, और इसमें हम कई मुद्दों को लेकर आपके सामने बातचीत करेंगे, उसके तह तक जाने की कोशिश करेंगे। पहला मामला तो बताया आपको हमने, धनबाद के दिवंगत एडीजे 8 उत्तम आनंद की जांच जो है वो सीबीआई करेगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं मॉनसून की। राहत वाली बारिश नहीं, आफत वाली बारिश की चपेट में है पूरा झारखंड, और ये सिलसिला 4 अगस्त तक चलता रहेगा। ये जानकारी मौसम विभाग से आ रही है। झारखंड में मानसून की बारिश अब कहर बरपाने लगी है। राज्य में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे तकरीबन हर जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हाल यह है कि नदियां और डैम उफान पर हैं। कई जगहों की हालत तो यह है कि गांव खेत डूब गए हैं। शहरों में भी हालात नरक जैसे हो गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि क्या हम एक राजधानी में रह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ी विडंबना है कि राजधानी रांची में रहते हुए भी लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट भी हम आपको दिखाई देते हैं। मूसलाधार बारिश बरपा रही कहर। तकरीबन हर जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त। उफना रहे डैम और नदियां। डूब रहे गांव, खेत और शहर। जमींदोज हो रहे घर। कहीं पेड़ गिरे, कहीं बह गई सड़क। कहीं इंसान तो कहीं बेजुबान की मौत। जल जमाव से बदतर हुए हालात। घरों में घुसा नाली का पानी। निचले इलाके जलमग्न। कई लोगों ने सुरक्षित स्थानों में ली शरण। मानसून की बारिश अब कहर बरपाने लगी है। रांची सहित राज्य में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे तकरीबन हर जिले में लोगों की हालत और भी खराब हो गई है। भारी बारिश के बीच पतरातू डैम और तेनुघाट डैम के फाटक खोले गए हैं। वहीं लगातार बारिश से क्षेत्र के नदी, तालाब और बांध उफान पर आ गए हैं। चक्रधरपुर के सोनुआ प्रखंड का पंसुआ डैम में भी उफान आ गया है। कई जिलों में घरों में पानी घुस गया है। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश के कारण घर गिर गया। लगातार बारिश के कारण शहर की नालियां भी जाम हो गई। कई मोहल्लों के घरों में भी पानी घुसने की खबर है। रजरप्पा स्थित भैरवी नदी भी उफान पर है। आलम यह है कि खेतों में पानी लबालब भरा हुआ है। कुआं, तालाब का जलस्तर बढ़ गया है। खेत में लगाए फसल भी बर्बाद हो गए हैं। लगातार बारिश के कारण जानवरों को चराने में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश की चाहे गांव हो या शहर, करीब एक ही सी तस्वीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो बारिश में राजधानी में किस तरह की तस्वीर सामने आई वो तो हम लगातार आपको दिखाई रहे, लेकिन मौजूदा हालात क्या हैं उससे हम आपको सीधा रूबरू कराते हैं हमारे सहयोगी राजेश के जरिए, जो हमारे साथ सीधा जुड़ चुके। राजेश, जो हालात आपके जरिए और हमारे तमाम सहयोगी के जरिए हमने दिखाया राजधानी रांची का, वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि हम तो पठारी इलाके में खुद को मानकर चलते हैं, लेकिन जल जमाव हो जाना अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिर किस तरीके से पुराने दिनों में इस मामले को लेकर काम होता होगा। फिलहाल क्या स्थिति है राजधानी रांची की, बारिश का क्या हाल है राजेश? देखिए, आज थोड़ी बारिश रुकी है तो स्थिति थोड़ी सुधर रही है, नहीं तो अगर लगातार बारिश होती रहती तो न जाने क्या हाल होता। मैं इस वक्त यहीं पर अरगोड़ा चौक के पास राजपथ है, जो प्रोजेक्ट भवन की और जाने वाली सड़क सबसे महत्वपूर्ण सड़क है। वहाँ पर देखिए क्या स्थिति है, गाड़ियाँ किस प्रकार से चल रही हैं पानी में, और लोग बहुत डरे सहमे तरीके से यहाँ से वहाँ जा रहे। ऐसे दृश्य राजधानी के कई इलाके में हैं। मैं आपको बताऊं कि अरगोड़ा से कटहल मोड़ वाले रास्ते में दीपा टोली के पास पूरा
जल जमाव ऐसी है कि जो तालाब का दृश्य वहाँ उत्पन्न हो गया। पास में एक अपार्टमेंट है, उसके बेसमेंट में इतना पानी घुस गया कि कई गाड़ियाँ जो हैं, महंगी गाड़ियाँ जलमग्न हो गई हैं। तो ये जल जमाव की स्थिति अब बात है हम करें कारण क्या रहा। यहाँ पर जो सड़क का ड्रेनेज सिस्टम है वो ठीक तरीके से तैयार नहीं हुआ। सड़कों का जो जिस प्रकार से कंस्ट्रक्शन है उस हिसाब से जो नालियाँ होनी चाहिए, अगल बगल में नालियाँ हैं बेशक, लेकिन उस इनका जो फ्लो होना चाहिए कि एक दिशा में इनका सीधा कन्वर्जन होना चाहिए कि वो डायरेक्ट किधर जाएंगे, वो उसमें कहीं प्रॉब्लम है, जिस कारण से ऐसी स्थिति हर बार उत्पन्न होती है। जब भी मूसलाधार बारिश होती है, 2-4 घंटे अगर बारिश हो जाए तो यही दृश्य नज़र आता है। नगर निगम की ओर से प्रयास किए जाते हैं कि किसी तरह से वाटर को पंप आउट कर दिया जाए। यहाँ पे देखिए जेसीबी लगा के वहाँ पर नाली को एक ड्रेनेज बनाने का प्रयास किया जा रहा है किसी तरह से कि पानी यहाँ से पास आउट हो जाए। तो ये पानी इतना है क्योंकि ये यहाँ पर थोड़ा सा लो एरिया पड़ता है, इस कारण से भी उधर से भी पानी आ जा रहा है इधर, और इस तरफ से चारों तरफ से पानी आकर सड़क पर इकट्ठा हो जा रहा है, जिस कारण से ये स्थिति है। राजधानी के कई इलाके आप देखें कि सूचना भवन के पास भी जल जमाव इस प्रकार से हो जाता है कि अगर वो कोई अगर नया आदमी होगा, उधर से गुजरेगा गाड़ी लेकर या पैदल भी चलेगा, तो हो सकता है कि वो दुर्घटना का शिकार हो जाए। इसके अलावा मैंने राजेश, राजधानी रांची में वैसे कौन कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं इस बारिश की वजह से और जल जमाव से? कौन से इलाके हैं वो राजधानी रांची में, कौन कौन से? अनेक इलाके हैं। आपको मैं बताऊं कि आप डोरंडा चले जाएं, जो वीआईपी इलाका है, जो मेकॉन मोड़ है, वहां पर एजी मोड़ के पास आप देख लें वो वही स्थिति है। इसके अलावा आप देख लें तो मैंने जैसा बताया कि अरगोड़ा चौक के पास ये जो दृश्य है ये किसी खतरनाक दृश्य से कम नहीं है। इसके अलावा आप उधर चले जाएँ, कटहल मोड़ वाले रास्ते में चले जाएँ, वहाँ भी यही स्थिति है। आप करम टोली चले जाएँ, वहाँ भी यही दृश्य है। कांके तरफ चले जाएँ, वही दृश्य आपको देखने को मिलेगा। जहाँ कहीं भी, चूँकि देखिए रांची एक पठारी इलाका है और इसकी जो भौगोलिक स्थिति है यानी ज्योग्राफिकल टेरेन है वो कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, जिस कारण से ये बहुत ही साइंटिफिकली तरीके से यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाने की ज़रूरत है, जिसका नितांत अभाव रहा है। सरकार ने ज़रूर काम किया, लेकिन कितना फुल प्रूफ होना चाहिए वो नहीं हो पाया। कई जगहों पर इसमें कई शिकायतें मिली। नालियों को किस प्रकार से उड़ाई किया जाना चाहिए, उन्हें किस प्रकार से लेआउट किया जाना चाहिए ताकि जो पानी है, जो फ्लो है, देखिए बारिश होना अच्छी बात है इस शहर के लिए या फिर झारखंड के लिए। बारिश तो बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पे ऐसे मौसम में, मानसून में, जब खरीफ की फसल के लिए बुआई होती है तो बारिश की आवश्यकता होती है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में आप देखें तो वहाँ पर जल जमाव से संकट उत्पन्न हो जाता है। कई जगहों पर बिजली की आपूर्ति बाधित हो जाती है। तो ये दृश्य नहीं होना चाहिए क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम हमारा बहुत ठीक तरीके से नहीं बना हुआ है और इसी की खामी की वजह से जो लो एरिया है यानी जो निचला इलाका है, कई जगहों पर आप देखेंगे कि घरों में पानी घुस आए हैं। तो ये स्थिति है और कई छोटी छोटी कॉलोनियों में कहें, पुरानी रांची के क्षेत्र में देखें, वहाँ पर भी यही दृश्य देखने को मिलेगा। पंकज। चलिए बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने दी और दिखाई तस्वीरें भी कि किस तरीके से राजधानी रांची में हालात इस कदर बने हुए हैं जो कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं कि आखिर चोक हुआ तो हुआ कहां, खामी हुई तो हुई कहां, गलतियां हुई तो हुई कहां। तो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छी जानकारी दी कि यहां पर साइंटिफिक तरीके से फुल असेसमेंट के साथ एक फुल प्रूफ प्लान बनाना होगा ड्रेनेज सिस्टम का, तभी पानी जब बारिश होगी और जब पानी का जमाव होगा तो रिसीड आसानी से हो पाएगा। क्योंकि रिसीड हो पाना सबसे महत्वपूर्ण है। बारिश तो होगी, अपनी जगह पर होती है, वो होनी चाहिए, लेकिन बारिश के बाद पानी बहुत आसानी से और जल्दी निकले, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए राजधानी रांची में कम से कम जरूर। बहुत शुक्रिया राजेश, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी, तस्वीरें दिखाई।